अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू विल बी फाइन। वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ लेडी हेल्थ विजिटर्स। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इस बारे में पूछते हैं कि LHV के जो एडमिशन्स हैं उनका आगाज़ कब होगा, गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सीट्स होंगी, कौन कौन सा सेक्टर है। तो उसके हवाले से आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो है वो 11 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, 11 गवर्नमेंट सेक्टर हैं जहाँ पे LHV के एडमिशन का आगाज़ हुआ है। और जो एडमिशन है वो यूएचएस की तरफ से किए जाएंगे। और इसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो उम्मीदवार के इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में कम अज़ कम 50% नंबर होना लाजमी है। ये है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है अप्लाई करने के बाद मेरिट बनेगा और उसकी बेस पे फिर एडमिशन होगा। सिर्फ पंजाब जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। उनके अलावा जो दूसरे सूबों का डोमिसाइल रखते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। और मेरिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ FSC की बेस पे बनेगा। ठीक है, इसमें कोई भी टेस्ट इंक्लूड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ FSC के जो मार्क्स हैं उनको कंसीडर किया जाएगा और उसकी बेस पे जो है वो मेरिट बनेगा। अब हम बात करते हैं जी, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है कॉलेज वाइज। कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर गंगाराम हॉस्पिटल FGMU लाहौर में जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 108। नेक्स्ट इज कॉलेज ऑफ नर्सिंग निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, टोटल सीट्स हैं 52 52। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल ओकाड़ा, इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 50। कॉलेज ऑफ नर्सिंग BV हॉस्पिटल बहावलपुर, इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 50। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट में टोटल सीट्स हैं 50। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान में टोटल सीट्स हैं 50। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल बहावल नगर में टोटल सीट्स हैं 50। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल चकवाल में जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 50। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल साहिवाल में टोटल सीट्स हैं 50। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल अटक में जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 50। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल जंग में टोटल सीट्स हैं 50। इस तरह ये 11 सेक्टर्स हैं जिनमें आप लोग जो है वो LHV के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट के रिगार्डिंग बात करें तो मेरिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ FSC की बेस पे बनेगा, कोई भी टेस्ट नहीं है। अप्लाई प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो अप्लाई का जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है। जो है आप जो है वो TCS नहीं करवाने डॉक्यूमेंट्स, आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। पंजाब डोमिसाइल होल्डर से अप्लाई कर सकते हैं। आपने यूएचएस की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ जाके अप्लाई करना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स स्कैन्ड कॉपीज मस्ट बी अपलोडेड CNSE फ्रंट और बैक, यानी कि शनाख्ती कार्ड का फ्रंट और बैक, और फिर डोमिसाइल मैट्रिक और FSC सर्टिफिकेट चाहिए और वेरीफाइड बाय द रिस्पेक्टिव बोर्ड से जो है वो वेरीफाइड होने चाहिए। और जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 500 और ये नॉन रिफंडेबल है। इस तरह जो है आफ्टर ज्वाइनिंग, अब आपने अप्लाई कर लिया ऑनलाइन, जो है सारा प्रोसेस आपने किया, इसकी 500 आपने फ़ी जो है वो सबमिट करवाई और जो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनको क्लियरली जो है अपलोड किया और अपने प्रेफरेंसेस को अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज किया। फिर अब क्या है जी, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? आप जो है कब तक जो है वो लास्ट डेट है और फिर मेरिट लिस्ट जो है वो कब डिस्प्ले की जाएगी और फिर क्लासेस का आगाज़ कब होगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है जी 29 दिसंबर 2025 फ्राम 9 AM, यानी कि 29 दिसंबर से आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट है जी 12 जनवरी 2026। 12 जनवरी तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं और 12 जनवरी 5 बजे जो है वो टाइम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते। प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ जो मेरिट है वो डिस्प्ले की जाएगी 21 जनवरी 2026 को और फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है वो 23 जनवरी 2026 को। इसके बाद जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएंगी। उनकी जो डेट्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर शेयर की गई हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 27 जनवरी को जो है वो डिस्प्ले की जाएगी, सेकंड जो है वो 3 फेब को, और जो थर्ड जो सिलेक्शन लिस्ट है वो 10 फरवरी 2026 को जो है वो डिस्प्ले की जाएगी। और उसके बाद जो है वो 2 मार्च 2 मार्च से जो है वो क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। जो मेरिट है वो, जो एडमिशन है वो प्योरली ऑन द बेस ऑफ मेरिट होंगे और जो मेरिट लिस्ट वगैरह हैं वो सारी ही सारी यूएचएस की वेबसाइट पे अवेज़ा की जाएंगी, डिस्प्ले की जाएंगी। और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कोई भी स्टाइपेंड नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है एडमिशन विल बी कंफर्म्ड ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होंगे, उसके बाद जो है वो आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म होगा। अगर किसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जाली निकलते हैं जो वो उसका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। मोreover, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।